हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में एरिया ऑफ ग्रीन सर्किल निकालना है, मतलब स्मॉल सर्किल निकालना है। और ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का है आपके पास। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम इनमें सबके नाम लिख लेते हैं कि हम आपको कुछ बोलें तो आप समझ लो कि क्या हम बोल रहे हैं। तो इसमें ए बी सी डी नोट कर लेते हैं और सेंटर्स को एक में ओ दूसरे में ओ डैश नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं कि ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, आपसे पूछा कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो आपने ये कहा कि ए डी आपके पास जो 16 है उसके पूरा डायमीटर के ही इक्वल तो है, इसलिए इसका हाफ हो जाएगा। तो आपने ये बोल दिया कि ये तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपने 8 बोल दिया। जब मैंने ओ डैश से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए कहा तो आपने यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, बट ये आर हो जाएगा। दिस रेडियस गिवन थी आर। हाँ, यहाँ पर इनके नाम भी लिख लेता हूँ। तो एक में मैं नाम ई लिख लेता हूँ यहाँ पर, और दूसरे का नाम एफ लिख लेता हूँ। इस तरीके से आप कुछ ना कुछ नाम लिखते हुए चलिए। अब आप ओ डैश से ओ ई पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इस तरीके से, यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ। तो मैं नाम इसको जी लिख लेता हूँ, और ओ डैश को ज्वाइन कर लिया जाता है। ओ डैश को ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। ओ डैश को ज्वाइन करोगे तो सेंटर को जब ज्वाइन करते हो सर्किल पर, जहाँ सर्किल टच करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहीं से होके जाता है। तो इस तरीके से हम इसका नाम एच लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास अगर ओ डैश में पूछूं कि क्या होगा ओ डैश, तो आप इजीली बोल दोगे कि ओ एच प्लस ओ डैश एच हो जाएगा। मीन ओ एच आपके पास रेडियस हो जाएगी 8, ओ डैश एच ग्रीन सर्किल की रेडियस जिसको आर गिवन है, तो 8 प्लस आर हो जाएगा। ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं और यहाँ पर क्या देखते हैं कि अगर मैं ए बी तो आपके पास 18 गिवन है, ई से बी की बात कर लूँ तो आप ये कहोगे 18 में से दिस 8 जो ए ई है वो माइनस कर लेंगे। 18 माइनस 8 तो ये 10 हो जाएगा पूरा। ये तो आपके पास पूरा 10 हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो ई एफ चाहिए। आप ई एफ बता दो क्या होगा। तो आप कहते हो ठीक है, ये जो है वो आर के ही तो इक्वल है, दिस रेडियस आर के इक्वल है। तो आर एफ भी आर है, तो ये आर हम माइनस कर लेते हैं। तो आप कहोगे 10 माइनस आर, यानी 10 माइनस आर आपके पास ये स्टेप्स हो जाएगा। जी से लेके ओ डैश तक 10 माइनस आर हो जाएगा। ये 10 माइनस आर हो गया। अब हम कहते हैं ओ जी क्या होगा। तो जैसे ही मैंने कहा ओ जी क्या होगा, आपने कहा ओ ई से जी ई माइनस कर दो। देखिए, ओ जी की बात जब मैंने कहा तो आपने ये बोल दिया ओ ई माइनस जी ई कर दो। और ओ ई आपके पास 8 होता है, बट जी ई जो आपके पास गिवन है, जी ई ओ डैश एफ के इक्वल होता है। ओ डैश एफ के इक्वल, इसलिए कि लाइनें तो पैरेलल हो गई थी। 8 माइनस आर हो जाएगा ये। तो आपके पास ओ जी भी आ गया। देखिए, आपके पास ओ जी आ गया, ओ डैश है और आर जी है। यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ डैश जी ओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब हुआ ओ डैश इक्वल टू ओ डैश जी स्क्वायर लिख लेते हैं। दिस स्क्वायर प्लस ओ जी स्क्वायर, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ओ डैश हमारे पास जो होता है आर प्लस 8 होता है, या 8 प्लस आर होता है। दिस का स्क्वायर ओ डैश जी, आप देखो ओ डैश जी आपके पास क्या है। तो अभी हमने सॉल्व किया ओ डैश जी, यहाँ पर 10 माइनस आर आ गया था। 10 माइनस आर का स्क्वायर प्लस ओ जी, आप देखो तो ओ जी भी मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर 8 माइनस आर आ गया है, इसको भी पुट कर लेता हूँ। 8 माइनस आर का स्क्वायर हो गया। इसी स्टेप्स को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर प्लस 8 का होल स्क्वायर, आर प्लस 8 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 2 8 द 16 आर इक्वल टू 100 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 10 जा 20 आर प्लस 64
प्लस आर स्क्वायर माइनस 16r, दिस हो गया आपके पास। और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखते हैं कि आर स्क्वायर दोनों साइड है कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बाकी 64 इधर है तो 64 इस साइड भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नोट करना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ माइनस 16r है, 16r को राइट साइड ले जाएंगे तो 16 32r हो जाएगा। उसके बाद माइनस 20r भी यहाँ पर है तो ये भी आपके पास नोट हो जाएगा, ये मिस हो गया था। उसके बाद ये 100 आपके पास है तो प्लस 100 हो जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट साइड 0 हो गया। इसी को हम अगर सॉल्व करें तो आर स्क्वायर माइनस 32 एंड 20 52r प्लस 100 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, 52 जा 100 होता है तो r माइनस 50 r माइनस 2 इक्वल टू 100, इस तरीके से हो जाएगा। r इक्वल टू 50 एंड 2 हो जाएगा। तो 52 नॉट पॉसिबल है इसलिए कि उसकी साइड ही रेक्टेंगल की 18 है तो 50 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 हो गया। और एरिया ऑफ ग्रीन रीजन निकालना है। जब r आ गया तो एरिया का फार्मूला क्या हो गया आपके पास, पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4 पाई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।